नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर में जो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन क्या होता है, और जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, नहीं बढ़ जाता है, तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और उस किन किन कारणों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल होना चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर 120 ऊपर का और नीचे वाला अगर 80 है, नीचे का 80 है तो नॉर्मल रेंज में आता है। और जब 140 हो जाता है ऊपर का और नीचे का जब 90 हो जाता है तो हाइपरटेंशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी बढ़ जाता है। जब हमारा बीपी बढ़ जाता है तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, उसे चक्कर से आने लगते हैं। ये सारी परेशानियाँ पेशेंट को होने लगती हैं, इसलिए पेशेंट को एकदम से डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। तो जब ऊपर वाला 90 हो जाता है और नीचे वाला 60 हो जाता है तो उस कंडीशन में हाइपोटेंशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हाइपोटेंशन का मतलब होता है बीपी लो हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन कहते हैं। तो चलिए इसके कुछ केसेस के बारे में जान लेते हैं। केसेस का मतलब होता है कारण, यानी किन कारणों की वजह से हमारा बीपी बढ़ जाता है। ओवरवेट की वजह से हमारा बीपी बढ़ जाता है। ओवरवेट का मतलब होता है यानी कि हमारा शरीर अगर भारी हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो तब बीपी बढ़ने की आशंका हो जाती है। टू साल्ट इंटेक का मतलब होता है जब हम उसकी नमक की मात्रा ज़्यादा यूज़ करते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं। तो अल्कोहल ज़्यादा लेने से भी बीपी बढ़ जाता है। स्मोकिंग करने से भी बीपी बढ़ जाता है। डिस्टर्ब स्लीप का मतलब है कि अगर नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, तब भी हमारा बीपी बढ़ सकता है। टेंशन की वजह से भी हमारा बीपी बढ़ सकता है। हर कोई पेशेंट है डेली रोज़ाना अगर टेंशन करता है और टेंशन की वजह से वह एनी टाइम घबराहट रहती है उसे, तब भी उसको बीपी बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो चलिए इसके कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहले टैबलेट है वह है एम्लोडिपिन टैबलेट, और यह आपको एम्लोकाइन 5 के नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। इस टैबलेट को जो है मैनकाइंड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इस टैबलेट का यूज जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये एक टैबलेट है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। और इस टैबलेट का यूज जो हाइपरटेंशन में इसका यूज़ किया जाता है। चेस्ट पेन, यानी कि चेस्ट में अगर दर्द हो रहा हो या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टैबलेट के बारे में बात करें तो यह है एटेनोलोल टैबलेट। और इस टैबलेट को जो आप हिपेरिस 50 के नाम से मार्केट से आसानी से खरीद सकते हैं। और सिप्ला कंपनी द्वारा इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इसका यूज़ जो है हार्ट अटैक में इसका यूज़ किया जाता है। जब हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरटेंशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरटेंशन मतलब होता है जब बीपी हमारा बढ़ जाता है और बीपी 140 या 190 200 तक पहुंच जाता है, तो उसको ये नॉर्मल रेंज तक लाने के लिए काफ़ी कारगर टैबलेट है। और चेस्ट पेन, अगर हमारे सीने में दर्द हो रहा हो और अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टैबलेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह है एम्लोडिपिन प्लस एटेनोलोल टैबलेट, और ये आपको एम्लोकाइन 80 के नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और ये मैनकाइंड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाती है। और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वह हार्ट अटैक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हाइपरटेंशन में और स्ट्रोक में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। और ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है और ये टैबलेट भी काफ़ी अच्छा काम करती है, क्योंकि इसमें जो डबल साल्ट होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। तो चलिए नेक्स्ट टैबलेट के बारे में हम बात कर लेते हैं जो बीपी के में यूज़ की जाती है। बीपी हमारा बढ़ जाता है तो उसको ये नॉर्मल रेंज तक लाने के लिए इन टैबलेट को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टैबलेट के यह है लोसार्टन टैबलेट, और इस टैबलेट को भी जो आप लोसाकाइन 50 के नाम से मार्केट से आसानी से खरीद सकते हैं। और इसे जो मैनकाइंड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसका इस्तेमाल भी हाइपरटेंशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हार्ट अगर फेल हो गया हो हार्ट, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाँ, आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, मैं आपको इस वीडियो में जिस भी टैबलेट का आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप खुद किसी भी टैबलेट का यूज़ ना करें, डॉक्टर की सलाह पर ही इन टैबलेट का यूज़ करें। और इससे कोई साइड इफेक्ट अगर होता है तो उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टैबलेट के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो यह है टेलमिस्ट्रॉन टैबलेट, टेलमिसार्टन टैबलेट, और यह आपको टेलमिनोरम
40 के नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाती है। सिप्का कंपनी द्वारा से मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इस टैबलेट का भी इस्तेमाल हाइपरटेंशन में किया जाता है, यानी कि बीपी हमारा इंक्रीज हो जाता है, जब बढ़ जाता है बीपी तो उसको नॉर्मल रेंज तक लाने के लिए इस टैबलेट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट अटैक की समस्या को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट फेलियर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसको जो है सेफ और लैक्टिंग मदर, यानी कि जो मदर जो है बच्चे को दूध जो पिला रही हैं उनको ये टैबलेट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट टैबलेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह इनालप्रिल टैबलेट, और इस टैबलेट को जो है इनैक्स के नाम से मार्केट में आसानी से खरीद सकते हैं। और इसका जो है एबॉट कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इस टैबलेट का भी हाइपरटेंशन में इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रोक में इस्तेमाल किया जाता है, और हार्ट फेलियर में इस टैबलेट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इस टैबलेट को भी आप कैन भी टेक एन एम्प्टी स्टमक, यानी कि आप इस टैबलेट को खाली पेट भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी इस टैबलेट को ले सकते हैं। तो जब हम टैबलेट को लेते हैं तो इनसे कुछ हमें साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं, वह नोज़ यानी कि जी मिचलाने लगता है, हेडेची यानी कि सिर में दर्द होने लगता है, स्लीपनेस नींद सी आने लगती है, स्लो हार्ट रेट, जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि जब बीपी जब हाई होता है तो हार्ट रेट जो है हाई हो जाती है। और जब बीपी जब नॉर्मल रेंज में आ जाता है तो जो है हार्ट रेट स्लो हो जाती है। और पाल्पिटेशन की समस्या भी आपको हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको हो सकती है, थ्रेडनेस की समस्या भी आपको हो सकती है। ये सारी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, ये आपको नॉर्मली हो सकते हैं। तो यह थी ब्लड प्रेशर टैबलेट के बारे में जानकारी। इसमें हमने आपको बताया है कि टैबलेट यानी किन किन कारणों की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इनका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है और ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमने इस बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।